दोस्तों, क्या आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग होना कम हो गई है या बंद हो गई है और आप चाहते हैं कि आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाने से पहले एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर सके? तो दोस्तों, उसके लिए आपको 15 सितंबर से पहले अपने मोगरा के पौधों पर कुछ ज़रूरी कामों को करना है। साथ ही साथ वीडियो में बताई गई फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है और अगर आप इन दोनों कामों को कर लेते हैं तो फिर आपका मोगरा का पौधा एक बार फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और कौन सा काम है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, मोगरा का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और इस पौधे पर मार्च के लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन जब टेम्परेचर काफ़ी अधिक यानी कि मई जून का महीना आता है उस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। उसके बाद जैसे ही रेनी सीजन लगता है तो पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही 30 सितंबर का समय बीतता है तो पौधे पर फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है और 15 अक्टूबर आते आते पौधे पर पूरी तरीके से फ्लावरिंग रुक जाती है और पौधा डोरमेंसी पीरियड की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मोगरा के पौधे पर अगर कुछ कामों को कर दिया जाता है तो फिर से मोगरा का पौधा एक बार सितंबर में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सामने आप जो ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर फ्लावरिंग रुक गई थी, यानी कि फ्लावरिंग एक बार होने के बाद में बंद हो गई थी। तो मैंने इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दी और जो फर्टिलाइज़र अभी आगे वीडियो में बताऊंगी उन्हीं फर्टिलाइज़र्स का मैंने अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल किया। तो पौधे पर नई ग्रोथ के साथ में आप देख सकते हैं कि कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले इस पौधे के लिए सनलाइट की बात करते हैं। तो मोगरा के पौधे को अब 6 से 7 घंटे की बराबर धूप की ज़रूरत होगी और इससे कम की धूप मिलने पर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा और उस पर नए सूट्स नहीं आएंगे। तो मोगरा के पौधे को अब आप कम से कम 6 से 7 घंटे की बराबर की धूप दिखाएं। अब बात करते हैं कि मोगरा के पौधे को पानी कितना मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय मोगरा के पौधे को पानी सिर्फ उतना ही देना है जितना कि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जब ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और अभी तक लगातार बरसात हो रही थी जिसकी वजह से इस पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख नहीं पा रही थी, ना तो गुड़ाई हो पा रही थी, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर काफ़ी सख्त हो गई है और पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से अब हवा नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी लूज हो जाए और पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से हवा पहुंचने लगे। तो सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की कम से कम 3 से 4 इंच गहराई में धीरे धीरे करके गुड़ाई कर लें, जिससे कि मोगरा के पौधे की जड़ें डैमेज ना होने पाए। अब आप थोड़ी मात्रा में बालू या फिर बजरी, दोनों में से जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए उसको लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा करने से मोगरा की जो एरियल रूट्स होती हैं वो पोरस मिट्टी होने की वजह से ग्रोथ करने लगेंगी, क्योंकि उसको जगह मिल जाएगी फैलने की और पौधा आपका स्वस्थ होने लगेगा। इसके अलावा जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो आपकी चूँकि मिट्टी वेल ड्रेन हो गई है तो गमले में मिट्टी में पानी रुकने नहीं पाएगा और जब गमले की मिट्टी में पानी रुकने नहीं पाएगा तो आने वाली सर्दी के मौसम में पौधे की जड़ों में किसी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि जब हमने अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी तो उस समय हमने अपने पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र दी थी। तो दोस्तों, उस समय मैंने अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद में कुछ दाने डीएपी के मिलाए थे और हमने इसमें 2 चम्मच नीम खली का पाउडर, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर फिर गमले की मिट्टी में फिल करा था। तो इन तीनों फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट की वजह से पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो गई, साथ में डीएपी की वजह से इसका रूट सिस्टम मजबूत हो गया और इस पर सूट्स पर फिर कलियां बनने लगीं और नीम खली की वजह से अगर बरसात की वजह से मिट्टी में किसी तरीके की फंगस वगैरह लग रही थी या कीड़े तो वो नहीं लगने पाए। और अब जब पौधे पर कलियां बनकर फूल खिलने लगे हैं तो मैं हर हफ्ते में एक बार पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में आप प्याज के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या फिर केले के छिलकों को सुखाकर उसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप पोटास फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बनाकर वो आप अपने मोगरा के पौधे पर दे सकते हैं। लास्ट में जो मोगरा के पौधे पर चौथा काम करना है तो वो बरसात का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही मोगरा की पत्तियों में, और अगर उस पौधे पर नई ग्रोथ हो रही है तो उसका जो टिप पोर्शन होता है उसको कीड़े खाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोगरा के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा काफ़ी ख़राब सा लगने लगता है। तो अब बरसात ख़त्म हो चुकी है तो आप अपने पौधे को अच्छी तरीके से चेक कर लें और नीम ऑयल का हर हफ्ते पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से पत्तियों को पलट पलट कर स्प्रे करें। तो ऐसा करने से अगर आपके मोगरा के पौधे पर किसी तरीके के कोई कीड़े वगैरह लगे हैं तो वो हट जाएंगे, और अगर नहीं लगे हैं तो आपके पौधे पर किसी तरीके के कीड़े नहीं लगने पाएंगे, जिसकी वजह से जब आपका पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाएगा तो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। तो ये थे कुछ ऐसे 4 ज़रूरी काम जिनको कि सितंबर बीतने से पहले मोगरा के पौधे पर हर हालत में कर देना काफ़ी ज़रूरी होता है, और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है और एक बार फूलों से भर जाता है। तो दोस्तों, मोगरा के पौधे पर इन कामों को अभी आप अगस्त के लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी तरफ बरसात स्टार्ट है तो फिर आप 15 सितंबर से पहले इन कामों को अपने मोगरा के पौधे पर ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 15 सितंबर के बाद इन कामों को अपने मोगरा के पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे तो हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो फ्लावरिंग के लिए नहीं स्टार्ट हो पाएंगे क्योंकि उनका डोरमेंसी पीरियड काफ़ी नज़दीक होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।